समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में कद बढ़ा, पावर बढ़ा, लेकिन सम्मान धरा का धरा रह गया। अपने बयानों से पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी, हमले सहे, वाहवाही लूटी, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं से भी जबरदस्त तरीके से असंतोष झेलना पड़ा। जिस समाजवाद के रथ पर बैठकर मौर्य देश के शूद्रों और महिलाओं को सम्मान दिलाने निकले थे, वही समाजवाद उनको फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता है। दरअसल हम यूपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पिछले दिनों रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी करके देश भर में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर तथाकथित हिंदू संगठनों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं का विरोध भी झेला था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर मौर्य के बयानों पर जबरदस्त सहमति जताई थी। सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का राष्ट्रीय महासचिव बनने के कई मायने यूपी में देखे गए थे। पहला, रामचरितमानस पर टिप्पणी से नाराज सपा के बड़े से लेकर छोटे नेताओं को यह संदेश देना था कि मौर्य के इस बयान से पार्टी सहमत है। पार्टी से अलग जाकर टिप्पणी करने वाले अन्य नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में अपनी मजबूत संख्यात्मक उपस्थिति दर्ज कराने वाले मौर्य कुशवाहा वोट के साथ साथ तार्किक और बौद्धिक विचारधारा के लोगों को पार्टी की तरफ आकर्षित करने का भी प्रयास था। पार्टी के इस फैसले से गदगद स्वामी प्रसाद मौर्य अब केवल पार्टी के एमएलसी नहीं थे, बल्कि वह समाजवादी पार्टी के पावरफुल नेताओं में गिने जाने लगे थे। पार्टी में उनकी हैसियत अखिलेश यादव के बाद दूसरे नंबर के नेता की थी, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस विचारधारा को वह समाजवाद के एजेंडे में लाना चाहते हैं, उस विचारधारा का इस नए समाजवाद में कोई महत्व, कोई स्थान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पावर और सम्मान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 मई दिन रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में यूपी के जनपद गाजीपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम गाजीपुर के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा ने गौतम बुद्ध की जयंती पर आयोजित किया था, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तय कार्यक्रम के निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे की देरी से कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। कार्यक्रम में सपा के स्थानीय विधायक जयकिशन साहू, पार्टी के दूसरे जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को भी उपस्थित होना था। लेकिन पार्टी में अनुशासन और अपने बड़े नेता के सम्मान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने तक ये दोनों विधायक नदारद थे। आनन फानन में इन विधायकों का ठीक मुख्य अतिथि के बाईं ओर लगे नेम प्लेट को हटाकर वहां उपस्थित भीड़ के सामने आयोजकों ने कार्यक्रम की साख बचाई। मुख्य अतिथि के पहुंचने से पहले वहां मौजूद पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव इन सारी गतिविधियों को देख रहे थे, जिस बात की चिंता उनके माथे पर साफ तौर से जाहिर हो रही थी। चलते कार्यक्रम में उसके बाद एंट्री होती है स्थानीय विधायक जयकिशन साहू की। फिर उनके बाद चलते कार्यक्रम में जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी मंच पर उपस्थित होते हैं। वहीं गाजीपुर में एक और सपा नेता मंच से नदारद थे, जिनकी नेम प्लेट पहले तो मुख्य अतिथि के ठीक दाहिनी ओर उनके बगल में लगी थी, वही नेम प्लेट बाद में मंच के पीछे खाली कुर्सी पर टंगी मिली। वो नेता कोई और नहीं थे, बल्कि सपा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व में समाजवादी पार्टी से सदर के विधायक प्रत्याशी राजेश कुशवाहा थे, जो कार्यक्रम में उपस्थित ही नहीं हुए। उस कार्यक्रम में जनपद भर के आम से लेकर खास लोगों की उपस्थिति के बीच पार्टी विधायक और नेताओं की अनुशासनहीनता और वर्चस्व की लड़ाई से हटकर एक और नजरिया हम आपके बीच में समझाने का प्रयास करते हैं। किसी बड़ी पार्टी का जिसकी 4 बार सूबे में सरकार रही हो, जो विपक्ष में सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी खड़ी हो, उस पार्टी का दूसरे नंबर का बड़ा नेता वहां मुख्य अतिथि हो, वहीं पार्टी के जिम्मेदार विधायक और नेता ही उसके सम्मान के साथ इस तरह से पेश आए, तो आप उनके पावर और सम्मान का अंदाजा लगा सकते हैं।
हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ उस पर पार्टी नेताओं या विधायकों पर कार्रवाई तो दूर, पार्टी द्वारा किसी प्रकार की नसीहत भी न दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी ने पद तो दिया लेकिन उनके पावर और सम्मान की धज्जी उड़ा करके रख दी। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तेमाल करके वोट तो बटोरा जा सकता है, लेकिन हक और हिस्सेदारी के बारे में सोचना ठीक उसी तरह है जैसे दूध की रखवाली करने वाली बिल्ली से यह उम्मीद करने की कि दूध सही सलामत होगा। किसी ने बड़ा ठीक कहा है कि न माझी न हम सफर न हक में हवा है, कश्ती भी जर्जर है, ये कैसा सफर है।